हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहा हूं। ये बीएसईबी पर आधारित होगा और इसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि कौन सी किताबें चलती है, उसके कौन कौन चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसका जो पीडीएफ होगा ना, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो हमारा 12th का इंग्लिश है ना, वो दो सेक्शन में बांटे गए हैं। 50 का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 का सब्जेक्टिव होगा, यानी कि 50-50 में बांटे गए हैं। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन अब चर्चा ये करते हैं कि ये कहां से पूछा जाएगा। 50 का ऑब्जेक्टिव 50 का सब्जेक्टिव कहां से? तो ये आपका टेक्स्ट बुक से भी पूछा जाएगा और ग्रामर ऑब्जेक्टिव से भी रहेगा। यानी कि टेक्स्ट बुक दो चलती हैं, आगे इसकी चर्चा होंगी, और ग्रामर से भी पूछा जाएगा। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और यहीं से आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। चलिए आइए अब समझते हैं टेक्स्ट बुक्स में जो है ना, क्या क्या चैप्टर हैं और कितनी टेक्स्ट बुक्स चलती हैं। देख सकते हैं टेक्स्ट बुक, अभी हम लोगों ने ग्रामर को फिलहाल पेंडिंग रखा है, ग्रामर की चर्चा करेंगे आगे चल के। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक को समझिए कि कितनी किताबें चलती है और कौन सारी किताबें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्लास 12th में कितनी किताबें आपको लेनी होंगी। तो टेक्स्ट बुक जो है ना, पहला जो है वो पतली सी किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और दूसरी किताब है वो है रेनबो पार्ट 2। यानी कि ये दो किताबें क्लास 12th में चलती है। पहली किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और दूसरी किताब है रेनबो पार्ट 2। अब ये भी जानते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में और रेनबो पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं। मैं आपको चैप्टर बता देता हूं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल 11 चैप्टर हैं और रेनबो पार्ट 2 में टोटल 21 चैप्टर हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि ये 50-50 को बांटा गया। इसमें जो है कि हमारा टेक्स्ट बुक और ग्रामर दोनों से क्वेश्चन आता है। आज हम लोग टेक्स्ट बुक पर चर्चा कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में हमारा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है और रेनबो पार्ट 2 भी है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 11 चैप्टर हैं, रेनबो पार्ट 2 में 21 चैप्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर से मुखातिब होते हैं, जानते हैं कि इनमें कौन सारे चैप्टर हैं। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की चर्चा करें तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को दो सेक्शंस में बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा जो सेक्शन है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि लैंग्वेज में और लिटरेचर में दो सेक्शंस में स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक को बांटा गया है। तो देखिए, ये सारे चैप्टर आपके सामने आ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है कि पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर के 11 चैप्टर तक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए एक एक करके मैं स्पीड में आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश डाउन द एज, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, फ्यूचर इंग्लिश, ये सारे जो है ना सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 में है पोइट्री के बारे में, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, ये सेक्शन 2 में है। ये 11 चैप्टर हैं टोटल। हालांकि आपकी जो किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें स्पष्ट लिखा गया है आपके सिलेबस में कि केवल 6 चैप्टर ही, यानी कि चैप्टर 3 से लेकर के 6 तक, 10 एंड 11, यही चैप्टर आपको जो है ना क्लास 12th के स्टूडेंट को पढ़नी है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप चैप्टर 1 से लेकर के 11 सबको देखिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास केवल 6 चैप्टर ही 12th के लिए हैं पढ़नी। ठीक है, केवल 6 चैप्टर ही पढ़ना है। यहाँ पर कौन सारे चैप्टर हैं? 3, 4, 5, 6, 10 एंड 11। ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो किताब है उसका एक कंप्लीट सिलेबस है। तो आपने समझ लिया कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को दो सेक्शंस में बांटे गए हैं और ये दोनों सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। समझ गए? इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए स्टडी मटेरियल और ये सिलेबस को समझाने के लिए वीडियो बनाया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आइए अब समझते हैं रेनबो पार्ट 2। यानी ये एक किताब है रेनबो पार्ट 2, और ये आपका मेजर किताब है, मेन किताब है रेनबो पार्ट 2। और रेनबो पार्ट 2 में चलते हैं। इसे कितने सेक्शन में बांटे गए हैं? तो इसे भी दो सेक्शन में बांटे गए हैं। सेक्शन 1 में प्रोज सेक्शन है जिसमें कुल 11 चैप्टर्स हैं। सेक्शन 2 पोएट्री है जिसमें टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक सेक्शन प्रोज का है और एक सेक्शन किसका है? पोएट्री का है। तो अब चलिए देख लीजिए
कि यहाँ पर प्रोज सेक्शन का और पोइट्री सेक्शन का दोनों जो है कि चैप्टर का नाम आ चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो कांटेक्ट करके टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हैं, ये हमारा यहां से लेकर के 1 से लेकर के 11 तक देख रहे हैं, ये सारा प्रोज का चैप्टर है। और यहां पर 1 से लेकर के जो 10 तक देख रहे हैं ये पोइट्री का चैप्टर है। अगर आपको इसका एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, मैंने पूरे चैप्टर को बताया है। और अगर न्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, इस पर मैं बना दूंगा। अब आइए समझिए कि इन चैप्टर से, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल 11 चैप्टर और रेनबो पार्ट 2 में टोटल 21 चैप्टर, इन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आसान सी बात है कि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो इन्हीं 2 किताबों से होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगी और रेनबो पार्ट 2 से। यानी कि यहां से 21 चैप्टर और यहां से 11 चैप्टर, यहीं से कहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो जानते ही हैं ऑप्शनल वाइज आपको रहेगा, उसमें जो है कि आपको टिक लगाना है। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहेगा और रेनबो पार्ट 2 से भी रहेगा। ये दोनों किताबों से आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब मेन मुद्दा ये है कि सब्जेक्टिव को समझना कि कहां से क्या पूछेगा और कितने नंबर का आएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में देखिए जो पहला आपसे पूछेगा वो पूछेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। और याद रखिएगा ये अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल टेक्स्ट बुक की चर्चा कर रहे हैं, अभी ग्रामर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगली वीडियो में आगे चल के आपको ग्रामर भी मिल जाएगा। तो जो बुक है और बुक में देखिए ये एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रोज सेक्शन से पूछेगा 4 मार्क्स का। तो जाहिर सी बात है ये रेनबो से है, यानी रेनबो पार्ट 2 से है। और दूसरा पूछेगा जो क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पोएट्री से है और ये भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का ये और 4 मार्क्स का ये पूछ दिया आपका रेनबो पार्ट 2 से। अगला जो किताब से पूछेगा आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 10, यानी कि 10 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें आपको केवल 5 का ही आंसर देना है। ये रेनबो पार्ट 2 से भी और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी होगी। यानी कि 10 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा और रेनबो पार्ट 2 से भी रहेगा। रेनबो पार्ट 2 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 2 गुना 5 यानी एक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 5 बनाएंगे 10 मार्क्स आपका यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग आपको प्रोज से भी पूछता है और पोइट्री से भी, लेकिन यहां पर और लिखा हुआ है और। या तो आप प्रोज से बनाइए या पोइट्री से बनाइए या दोनों से बनाइए, 5 मार्क्स का होगा और ये आपका रेनबो पार्ट 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए इसी में है और करके क्वेश्चंस फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि या तो आप समरी को लिख दीजिए या फिर आप क्वेश्चन बना लीजिए कि ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है। ठीक है, और अगला जो है किताब से वो होगा मैचिंग लिस्ट। मैचिंग लिस्ट यानी कि मैच करने के लिए किसने क्या लिखा है, प्रोज से भी होगा पोइट्री से भी होगा, ये दोनों है। देखिए और भी है और एंड भी है, तो ज्यादातर विद्यार्थी दोनों को बनाते हैं। 5 दूना 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहीं से। तो कितना आसान है ये वाला, एक बार मैं समराइज कर देता हूं सबको ताकि एक बार आसानी से आपको जो है ना समझ में आ जाए। देखिए आपको जो टेक्स्ट बुक में रेनबो से एक्सप्लेन करना है दोनों, यानी कि प्रोज से भी और पोइट्री से भी। आपको जो है ना क्वेश्चंस बनाने हैं, 10 ऑप्शंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन बनाने हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी रहेगा क्वेश्चन उसमें और रेनबो पार्ट 2 से भी 10 मार्क्स वहां से आ जाएगा। समरी आपको लिखना रहेगा, 5 मार्क्स आपका वहां से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, या तो आप समरी लिखिए या फिर आप क्वेश्चन बनाइए, दोनों में 5-5 नंबर है। मैचिंग लिस्ट रहेगा, आप प्रोज और पोएट्री दोनों से बना सकते हैं, 10 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका सब्जेक्टिव। तो टोटल जो हमारा मार्क्स हो जाता है वहां पर ये 33 नंबर हो जाता है आपका जो है कि सब्जेक्टिव में बुक से। ठीक है, यहां पर ग्रामर की चर्चा नहीं हुई, ग्रामर की चर्चा आगे होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक और ग्रामर 2 किताबें जो बांटी गई थी उसमें हम लोगों ने जो है टेक्स्ट बुक को रखा और टेक्स्ट बुक में 2 किताबें जो है टेक्स्ट बुक है उसकी चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके काफी हेल्प में आया होगा। कमेंट करके बताइए कि कितने हेल्प में आया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका अगला पार्ट ग्रामर का मैं जरूर ला सकूं। यदि ये वीडियो आपको देर से मिली होगी तो ग्रामर का सेक्शन भी बन चुका होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर अंत में भी आ रहा होगा। इस वीडियो को अंधाधुन लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ऐसे ही शानदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।